In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. छिंदवाड़ा में लोकायुक्त टीम ने मारा छापा। सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। नर्स से ट्रांसफर के एवज में मांगी थी रिश्वत। फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भरकर 161 मतदाताओं के नाम कटवाने की धमकी देने पर कार्रवाई की मांग। जुन्नारदेव के ग्राम रामपुर के मतदाताओं ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। ग्राम लहगड़ुआ में घरेलू विवाद के चलते 2 भाइयों के बीच हुई जमकर मारपीट। एक भाई ने दूसरे भाई को लोहे का पाइप मारकर किया घायल। जिला अस्पताल में जारी है इलाज। और श्री आदिशक्ति माता मंदिर जेल बगीचा से निकली विशाल त्रिशूल सनातन हिंदू एकता यात्रा। अयोध्या के श्री विघ्नेश्वर धाम शिवाला रामपुरवा में अर्पित करेंगे विशाल त्रिशूल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में लोकायुक्त जबलपुर द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ ऑफिस में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र यदुवंशी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक नर्सिंग स्टाफ पुष्पा बरकड़े की शिकायत पर उक्त कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि आवेदिका ने रोहना कला ग्राम से छिंदवाड़ा ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था एवं कलेक्टर की जनसुनवाई में भी शिकायत की थी, जिस पर ट्रांसफर करने की एवज में पैसे की मांग की गई थी। लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत होने पर आज कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बातचीत की तो वहाँ यहाँ जो एनएचएम में उन्होंने 50,000 वो अभी पहले नहीं दिया सीएमएचओ कार्यालय में जितेंद्र यदुवंशी हैं जो एनएचएम में है, उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जो आवेदिका पुष्पा बड़गरे जो रोहन कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ थी, उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी कि सीएमएचओ कार्यालय में उन्होंने एक आवेदन दिया था कि वो चूँकि सीकेडी और किडनी और दिव्यांग हैं तो उनका घर से जो दूर पड़ता है काफ़ी, वहाँ काम करने में भी उनको असुविधा रहती है, तो उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए लिखा था कि यहाँ संजीवनी क्लिनिक के आसपास कहीं उनका ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा आवेदन दिया था उन्होंने। उस आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास पहुँची। कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया था सीएमएचओ साहब को कि आप मौखिक आदेश किया था कि आप इनका ट्रांसफ़र कर दीजिए कोई भी नज़दीकी जो है, क्योंकि इनकी समस्या देखते हुए, क्योंकि उनको सीकेडी की समस्या थी, काफ़ी क्रॉनिक डिसीज़ थी और दिव्यांग भी थी। तो उस पर उन्होंने कार्रवाई ना करते हुए जितेंद्र यदुवंशी से बात करने के लिए बोला। जितेंद्र यदुवंशी ने बात की तो उसमें जब अपन शिकायत की तो बात की तो उन्होंने 50,000 रुपये की उनसे मांग की कि आप 50,000 रुपये दे दीजिए तो आपका यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो वो हमने उसकी तस्दीक कराई पूरी, उस
उसका सत्यापन कराया। आज उनको 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए जितेंद्र यदुवंशी को उनके कार्यालय से रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये अभी विषय है, ये जो आवेदिका ने बताया है, ठीक है ना, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा, पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है ना। प्राइमरी रूप से जो ट्रांसफर का अधिकार है वो उन्हीं के सीएमएचओ के हाथ में है, ठीक है। चूंकि सीएमएचओ कार्यालय में ये यदुवंशी उनके उसमें काम करते हैं, ठीक है ना, तो अभी ये पूरा सारी चीजें नियमित कर्मचारी हैं या ये संविदा पे हैं एनएचएम में। कितने लोग को आरोपी बनाए? अभी चल रहा है, कार्रवाई चल रही है अभी यदुवंशी, ठीक है ना, कार्रवाई चल रही है, उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। क्या उनका भी योगदान देख कार्रवाई चल रही है, अभी रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, अभी उनके सारी चीजें उनका पूछताछ होगी, पूरा बयान होगा, सारी चीज कार्रवाई आगे होगी। आपका नाम और मैं इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह नवरिया, लोकायुक्त जबलपुर में पदस्थ हूँ। क्या नाम है आपका और क्या शिकायत थी आपकी? लोकायुक्त को क्या शिकायत थी आपकी, किसके खिलाफ? सर, मेरा नाम पुष्पा बटगर है। मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पे रोहना कला पीएचसी में कार्यरत हूँ। मुझे क्रॉनिक किडनी डिसीज है, मेरी किडनी डैमेज है और मैं दिव्यांग भी हूँ। और फिर मैंने 5 महीने पहले सीएमएचओ ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरा अटैचमेंट कर दिया जाए, क्योंकि मैं डिलीवरी पॉइंट में हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो सीएमएचओ सर ने मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैं 20 तारीख को जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस गई थी, तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि इनका आज ही तत्काल में अटैचमेंट कर दो। तो फिर ये सब कार्रवाई हो रही है आपके सामने लोकायुक्त से। तो फिर पैसे की मांग की गई मुझसे, 50,000 रुपये मांगे गए। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने ये जो जितेंद्र यदुवंशी भाई साहब है उनसे बोला कि अभी आप 20,000 ले लीजिए, अभी पेमेंट आएगी तो मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, एक शॉट में। फिर मैंने बोला कि ठीक है, पैसे दे के आप मेरा ऑर्डर, तो उन्होंने डांट दिया कि ब्लैकमेल करने की आवश्यकता नहीं है हमको। फिर उसके बाद मैंने सीएमएचओ सर से बोला, तो सीएमएचओ सर ने बोला कि कलेक्टर हमारे कोई अधिकारी नहीं है, वो हम अपने हिसाब से करेंगे, आप सर्टिफिकेट लाइए पहले। जबकि मैंने अपनी सीकेडी की बीमारी के पूरे 10 डॉक्टर से जो मेरा ट्रीटमेंट का है, केस शीट है मेरे पास, वो पूरा सीएमएचओ सर को दिखाया था और अभी भी है मेरे पास। कितने समय से परेशान है? ये मुझे तो बीमारी सीकेडी हुई है 2 साल से, पर अभी मैंने काम की और फिर 5 महीने से मुझसे नहीं हो पाता है। सीएमएचओ साहब के नाम से कहीं बात की गई आपसे कि पैसा कहाँ जाएगा, क्या होगा, कौन लेगा? जितेंद्र यदुवंशी जी ने कहा कि सीएमएचओ सर नहीं मानेंगे 20,000 में, तो इसलिए मुझे फिर परेशान होकर वो करना पड़ा। मैं लेट हो गई, 20 तारीख से आज लेट हो गई, पैसे नहीं हो पा रहे थे मेरे पास। फिर मैंने मजबूरी में लोकायुक्त में कब शिकायत की थी आपने? वो 21 तारीख को जब जितेंद्र यदुवंशी का फोन आया था जन सुनवाई के बाद, फिर मैं परेशान हो गई थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि भैया 20 ले लो, 30 ले लो, पर उन्होंने बोला नहीं, 1 शॉट में चाहिए। पैसे दिया जाते हैं? 50,000 क्या आपने दी? जितेंद्र यदुवंशी जी के हाथ में दिए। क्या नाम है आपका? पुष्पा बटगर। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे के साथ आज जुन्नारदो विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर बूथ नंबर 114, 115 व 116 के मतदाताओं ने अपना शिकायती आवेदन सौंपा। उन्होंने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरेंद्र नारायण से शिकायत की कि भीम डहरिया नामक व्यक्ति द्वारा एक समुदाय विशेष के लगभग 161 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हेतु फॉर्म 7 फर्जी तरीके से भरकर दिए गए हैं एवं मतदाताओं व बीएलओ को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कर संबंधित पर उचित कार्रवाई की जाए। ऐसे खड़े करवा लो शहीद भाई, शहीद भाई 1 मिनट ऊपर आ जाएंगे ना, बाकी लोग ऊपर से विधानसभा क्षेत्र जामई बूथ क्रमांक 114, 15 और 16 के यहाँ हमारे मतदाता जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इनके 161 नाम काटने के लिए भीम डहरिया इनके बीएलए हैं। इन्होंने 161 नामों की आपत्ति बीएलओ के पास जमा करी
और नाम काटने के लिए बार बार बीएलओ पे दबाव बना रहे हैं कि इनके नाम 161 मुस्लिम नाम काटे जाए। हमारा आग्रह है कि जो भीम डेहरिया नाम का व्यक्ति है, इसके पिछले भी कुछ साक्ष्य जिन्होंने जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं, 2-3 बार उस पर कार्रवाई हुई, प्रकरण भले कोर्ट में केस चला। क्योंकि एक्ट में प्रावधान है कि यदि कोई शासन के किसी काम में या मतदाता सूची किसी काम में व्यवधान करता है, जानकारी गलत देता है, तो 1950 की धारा लोक प्रतिनिधि नियम कानून 1950 की धारा 31 के अंतर्गत उसे आपराधिक मानकर उस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये साक्ष्य हमने अभी जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब को दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पर एक्शन लूँगा। हम इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे मतदाता हमारे साथ खड़े हैं। इनको डर है अभी भी कि हमारे नाम कट ना जाए, तो मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा के सभी मतदाता, चूँकि इन्होंने 2003 में भी वोट डाला इनके और उनके परिवार ने, तो इसी उम्मीद साथ कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि इनके नाम काटे ना जाए। हमने साक्ष्य सहित दिए। हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि इनके नाम कटे ना, और मीडिया से भी कहना चाहते हैं कि इस बात को आप जानकारी लोगों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत तरीके से, इनके बीएलए गलत तरीके से लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया करें, जो वोट की चोरी के अंतर्गत आती है। तो मेरा आपसे आग्रह है मीडिया के लोगों से, इसको आप आम जनता तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद। समीपस्थ ग्राम लहगड़ुआ में आज घरेलू विवाद के चलते 2 भाइयों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई को लोहे के पाइप से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। काय पे से हुआ कुछ मालूम है? और एक चीज ये भी कि मेरे को मारा उन्होंने नहीं हुई काय पे से? वो भाई का ऐसे ही बड़ी बातों में हो जाता है, ऐसे पत्ते में। बताइए। इनके भाई छोटे वाले मंजिले वाले, क्या नाम है? दिलीप भावरकर। मंजिले नहीं संजले है। हाँ। संजले भाई ने दिलीप भावरकर, उनके पिताजी को तुलसीराम भावरकर, उन्होंने इनको मारपीट करे, लोहे की पाइप से मारे, राड से मारे और डंडे से मारे। इनकी रिपोर्ट डलवा दी है क्या थाने में? अब 108 लगाए थे, 108 में कॉल नहीं लग रहा था, तो हमने मोटरसाइकिल से लेकर आए दोनों में। कहाँ रहती है? लगड़ुआ, वार्ड नंबर 9। क्या नाम है? शंकर भावरकर, उनके पिताजी का नाम तुलसीराम। तुम्हारा? विकास भावरकर। श्री आदिशक्ति माता मंदिर जेल बगीचा गुलाबरा से आज लगभग 700 किलो वजनी स्टील के त्रिशूल के साथ विशाल त्रिशूल सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली गई। समिति सदस्यों ने बताया कि यह यात्रा आगामी 8 दिनों में लगभग 12 जिलों से होते हुए श्री राम की नगरी अयोध्या धाम पहुंचेगी, जहां श्री विघ्नेश्वर धाम, शिवाला, रामपुरवा, शाहगंज में यह त्रिशूल स्थापित किया जाएगा। इस त्रिशूल का निर्माण कार्य लगभग 1 वर्ष से चल रहा था। यात्रा के शुभारंभ के पूर्व समिति द्वारा हवन पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्म प्रेमी शामिल हुए। श्रीमान नकुल जी व विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता बंधु, आरएसएस शंकर भगवान की आज बन करके तैयार हुआ है, और वो अयोध्या की नगरी में भगवान शिव के गुरु भगवान श्री राम की नगरी में और भगवान शिव के धाम में, श्री विघ्नेश्वर धाम में लगने जा रहा है। सभी छिंदवाड़ा वासियों ने जिस अथक प्रयास से इस महात्रिशूल यात्रा का, इस महात्रिशूल को बनाने में जितना, ये महात्रिशूल जो भारत का सबसे बड़ा त्रिशूल अभी तक माना गया है, स्टील धातु का, जो 60 फीट ऊंचा है, 11 फीट चौड़ा है,
700 से 800 किलो वजन का है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ये बना है। लगभग 1 वर्ष लग गया इसको बनने में और ये समाज के सहयोग से बना है। अयोध्या वासी, छिंदवाड़ा वासी सभी ने इस कार्य में कोई शारीरिक और कोई मानसिक, कोई आर्थिक सहयोग किया। इस कारण ये लगभग 4 से 5 लाख रुपए के बजट में ये त्रिशूल का निर्माण हुआ, जो छिंदवाड़ा से अब चलेगा और 12 जिलों से होता हुआ जाएगा, जिसमें पहला जिला अपना छिंदवाड़ा है, सिवनी है, लखनादौन है और फिर उसके बाद जबलपुर है, कटनी, मैहर, रीवा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या जी में प्रवेश करेगा। सभी अयोध्यावासी बहुत आतुर हैं इस महात्रिशूल को देखने के लिए। वैसे तो सब जिले, 12 जिलों के लोग आतुर हैं और इस महात्रिशूल को हम सभी लेकर के चल रहे हैं, जो 750 किलोमीटर की यात्रा है। यहाँ से छिंदवाड़ा से अयोध्या 750 किलोमीटर है। 12 जिला होते हुए हम सभी आज 2 फरवरी को निकल रहे हैं और 10 फरवरी को हम सभी अयोध्या में प्रवेश करेंगे। ऐसी एक योजना है। जय श्री राम सभी को। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष का विषय है कि छिंदवाड़ा की पावन धरती में 61 फीट और 700 किलो का त्रिशूल का निर्माण किया गया, जो यहाँ से अयोध्या धाम के लिए, विघ्नेश्वर धाम के लिए विशालारामपुरवा मंदिर है, जहाँ पे जाके यह स्थापित होगा। महाशिवरात्रि के दिन यह स्थापित होगा। यह विगत 1 वर्षों से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था। इस निर्माण में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अमित जी योगी अयोध्या से, RSS, अपने राष्ट्रीय संघ के सभी स्वयंसेवकों के द्वारा और आदिशक्ति मंदिर के सभी मंदिर समिति के द्वारा और छिंदवाड़ा के सभी भक्तगणों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यह आप सभी से निवेदन है कि हमें हमेशा हिंदू धर्म के कार्य के लिए लगे रहना चाहिए और हमें एकत्रित रहना चाहिए और हमेशा हमें यह विषय कार्य करना चाहिए कि हिंदू हमेशा जागृत हो, एकरत हो और अखंड हो। हमारा बस यही आपसे निवेदन है। जय श्री राम। आदिशक्ति माता मंदिर धाम से 261 किलो के 700 किलो के त्रिशूल की भव्य सनातन यात्रा निकल रही है। यहाँ से अयोध्या के रामपुरवा में श्री विघ्नेश्वर धाम मंदिर में अयोध्या पहुँच रहा है। यहाँ के छिंदवाड़ा के सभी भक्तों ने बहुत सेवा की है और 2 महीने तक त्रिशूल आदिशक्ति माता मंदिर में रखा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जब भी हम अयोध्या पहुंचे तो इस विघ्नेश्वर धाम में अवश्य जाएं और सभी यहाँ के सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और सभी को मैं हृदय से साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने बहुत सेवा की त्रिशूल यात्रा की। 31 जनवरी को गांगीवाड़ा बाईपास के पास मयूर ट्रेवल्स की बस के चालक द्वारा अचानक रास्ते में ब्रेक लगाने से दोपहिया वाहन सवार जय ठाकरे नामक युवक उससे टकरा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उक्त घटना को लेकर आज तिरोले कुंभी समाज के अध्यक्ष चंद्रभान देवरे व सदस्यों ने देहात थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बस चालक व ट्रेवल्स संचालक पर उचित वैधानिक कार्रवाई करने की मांग रखी। आपके बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ? इसका एक्सीडेंट बस मयूर ट्रेवल्स की बस ने अचानक ब्रेक लगाया और वो पीछे से हमारा जो बालक था जय ठाकरे वो पीछे आ रहा था और उसने हेलमेट भी पहना था और अचानक ब्रेक लगाने से ये दुर्घटना हुई। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है कि पूरी अपराध का कायम मयूर ट्रेवल्स के चालक पर बनना चाहिए और निष्पक्ष जांच होके जो भी शासन से क्लेम या इस संबंध में आर्थिक रास्ता मिल सकती है उसमें निष्पक्ष होके उस परिवार को मिले। आप किसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं? मयूर ट्रेवल्स के चालक और उनके जो भी संचालक हो उनके ऊपर इसकी लापरवाही की अपराध कायम हो और आइंदा इस परिवार का लड़का जाएगा और ऐसी इस प्रकार की दुर्घटना अपने शहर में ना हो पाए, इसके ऊपर भी प्रशासन विशेष जांच होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं हर जगह बस वाले अपनी मनमानी करते और ऐसे बिना स्टॉप की सवारी बिठाते, जिससे लोगों की जान को खतरा होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चूँकि नगर निगम में सभापति भी हूँ तो आज शहर में 48 वार्ड है और अपना शहर जो है काफ़ी पहले की मात्रा में बढ़ चुके हैं। हर साल देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में 2 व्हीलर 4 व्हीलर दीपावली और धनतेरस में उठते हैं और आज शहर का ट्रैफिक इतना हो गया है तो यातायात इस ओर पे विशेष ध्यान देवे और जहाँ सिग्नल बंद है वो सिग्नल चालू किए जाए और जो बस एसोसिएशन है इनकी बैठक लेके
इनके ऊपर विशेष इन चीज़ों पे ध्यान मतलब इनका आकर्षित किया जाए कि ये सभी जो दुर्घटना हो रही है इन पे नियम पालन करें। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं चंद्रभान देवरे, अध्यक्ष जिला तिरोली कुणबी समाज का अध्यक्ष एवं सभापति नगर निगम छिंदवाड़ा वित्त विभाग। खबरों में एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम आयुक्त CP राय के आदेश अनुसार नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कलेक्ट्रेट रोड स्थित जिला उद्योग कार्यालय के सामने तथा ELC चौक, एकता पार्क के सामने से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाकर आम नागरिकों के आवागमन हेतु फुटपाथ को खाली कराया गया। नगर निगम की टीम द्वारा संबंधित दुकानदारों एवं अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दोबारा फुटपाथ पर अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि पुनः अतिक्रमण पाया गया तो नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था एवं पैदल यात्रियों की सुविधा में सुधार हुआ है। नगर निगम ने आज नागरिकों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने का सहयोग करें। वो कुर्सी टेबल लगा के पार्क के सामने कपड़े की दुकान लगा रहे, तरीका गलत है आपका। आप लोगों को बार बार मना किया जाता है कि आप दुकान लगाना प्रतिबंधित है। यदि कल आपकी यहाँ दुकान पाई जाती है तो आपके सामानों की जब्ती की जाएगी, आपके टेबल कुर्सी जब्त किए जाएंगे। उसकी संपूर्ण जवाबदारी आपको स्वयं की रहेगी। नगर पालिक निगम द्वारा आज आपको सख्त हिदायत दी जा रही है। नगर पालिक निगम द्वारा आज आपको सख्त हिदायत दी जा रही है कि सरकारी रास्ते पर, चौक चौराहे पर और फुटपाथ पर कुर्सी टेबल लगाकर अपनी दुकान लगाना अतिक्रमण के दायरे में आता है। यातायात नियमों को तोड़ने वालों के ऊपर यातायात विभाग के द्वारा सघन जांच कर उनके ऊपर लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज भी शहर के कई स्थानों पर पुलिस के द्वारा चेकिंग पॉइंट लगाया गया। फव्वारा चौक, जेल तिराहा सहित ऐसी कई जगह पर पुलिस के द्वारा वाहनों की जांच की गई, जहां यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे गए। यातायात TI राकेश तिवारी के नेतृत्व में यातायात रूटीन चेकिंग कर लोगों को यातायात नियमों के पालन हेतु समझाइश भी दी गई। मोबाइल में तो होगा।
ले सचिन जो रूटीन के चेकअप है, रूटीन चेकिंग है जो पूल से चली आ रही है, जिसमें 3 सवारी बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड और सीट बेल्ट आदि जो चालान है वो चालान किए जा रहे हैं जेल चौराहे चौक में। किस जगह में चालान चल रहा है सर? ये अभी जेल चौराहे में चल रहा है और पाटनी चौक के पास भी चल रहा है और फुहारा चौक में भी। शहर में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग चल रही है, जिसमें 3 सवारी, हेलमेट, रॉन्ग साइड, सीट बेल्ट, ब्लैक फिल्म आदि के जो चालान है वो निरंतर किए जा रहे हैं। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागवार समय सीमा के लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और शीघ्र निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास, विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं न्यायालयों से संबंधित लंबित मामलों की भी गहन समीक्षा की। कलेक्टर श्री नारायण ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का निराकरण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में किया जाए ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। छोटा तालाब के पास स्थित संत गाड़गे महाराज मंदिर प्रांगण में रविवार को समस्त रजक समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 23 फरवरी को संत शिरोमणि गाड़गे महाराज जी की जयंती धूमधाम से मनाए जाने पर चर्चा की गई। साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 23 फरवरी को ही रजक समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण छिंदवाड़ा पांडुना सांसद विवेक बंटी साहू के हस्ते कराया जाएगा। बैठक में संत गाड़गे महाराज की जयंती कार्यक्रम को लेकर सामाजिक सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने हेतु समाज के सभी घरों में पहुंचकर आमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही पूजन अनुष्ठान, शोभा यात्रा के साथ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1/2/2026 दिन रविवार को संत गाड़गे बाबा मंदिर छोटा तालाब में सर्व रजक समाज संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिनांक 23 फरवरी 2026 को संत गाड़गे महाराज की जयंती मनाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। सभी समाज के बंधुओं ने सहमति प्रदान कर 23 फरवरी का कार्यक्रम भव्य एवं अच्छा बनाने के लिए सहयोग के लिए कहा गया है और नगर में भ्रमण कर घरों घर जाकर लोगों को आमंत्रण पत्र एवं सहयोग राशि प्राप्त की जाएगी। दिनांक 4/1/2026 से ये कार्यक्रम संत गाड़गे बाबा के मंदिर में शाम को 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक लोगों से संपर्क किया जाएगा। बोलो संत गाड़गे महाराज की जय। सकल जैन समाज की आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेश शिखर जी में श्री तारण तरन दिगंबर जैन चैत्यालय जी के निमित्त चल रहे 4 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के तृतीय दिवस मंत्र जप कर विशाल जिनवानी चल समारोह निकाला गया। जिन शासन सेवक दीपक राज जैन ने बताया कि चल समारोह में छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व से 10,000 से अधिक गुरु भक्तों ने मंगल गान के साथ तीर्थराज सम्मेश शिखर जी का भ्रमण कर जिन शासन की मंगल प्रभावना की। चल समारोह चैत्यालय जी पहुंचा, जहां सौभाग्यशाली परिवारों ने स्वर्ण ध्वजा के साथ कलशों को शिखर पर विराजमान कर पुण्य लाभ लिया और सकल तारण समाज ने जिन शासन की मंगल प्रभावना की। सभी गुरु भक्तों का समिति अध्यक्ष प्रहलाद किशोर जैन, महामंत्री सुभाष दिगंबर, सेठ निर्मल जैन, प्रमोद जैन, ऋषभ जैन सहित सभी पदाधिकारियों ने आत्मीय अभिनंदन किया। 2,02,222 बेटी जी की सैली का प्रथम कलश 1,51,000।
ब्रह्मचारी महाराज का नया मंदिर बना, जो कलशारोहण होने के लिए जिनवाड़ी पालकी शोभा यात्रा कलश पताका ध्वजा के स्वरूप बड़ा चल समारोह निकल रहा है। बोले महावीर भगवान की जय जय, मंडलाचारी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सौभाग्य का क्षण है। तीर्थराज संबेत शिखर जी शाश्वत भूमि में चल रहा है श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय के वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आज तृतीय दिवस है। आज हजारों की संख्या में जिन शासन सेवकों ने संबेत शिखर में जिनवाणी चल समारोह, स्वर्ण कलश चल समारोह निकाला और छिंदवाड़ा की भजन मंडली ने तो यहाँ चार चांद लगा दिए। जिन शासन की मंगल प्रभावना की पूरी संबेत शिखर गूंज उठी जयकारों से। और हमारा सुंदर सा जो तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय उनकी वेदी पर मुख्य कलश शिखर पर कलशारोहण करके जिन शासन की मंगल प्रभावना की गई। साथ में आज हमारे मुख्य कलश वेदी पे और शिखर पे विराजमान करने का सौभाग्य आदरणीय जिन शासन सेवक बाबू साहब कुंडावाला परिवार जबलपुर को प्राप्त हुआ। और इसके साथ सैकड़ों परिवारों ने यहाँ स्थापना करके पुण्य लाभ अर्जित किया। पुनः सुंदर से आयोजन के लिए ट्रस्ट कमेटी को हृदय से आभार। समस्त त्यागी व्रती साधकगण, श्रावक श्राविकाओं और आप सबके चैनल का हृदय से धन्यवाद। आइए दोस्तों, संकल्प लेते हैं, मिलकर करेंगे जिन शासन की मंगल प्रभावना। धन्यवाद मीडिया, खूब खूब आभार। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा में लोकायुक्त टीम ने मारा छापा, सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। नर्स से ट्रांसफर के एवज में मांगी थी रिश्वत। फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भरकर 161 मतदाताओं के नाम कटवाने की धमकी देने पर कार्रवाई की मांग। जुन्नारदेव के ग्राम रामपुर के मतदाताओं ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। ग्राम लहगड़ुआ में घरेलू विवाद के चलते 2 भाइयों के बीच हुई जमकर मारपीट। एक भाई ने दूसरे भाई को लोहे का पाइप मारकर किया घायल। जिला अस्पताल में जारी है इलाज। और श्री आदिशक्ति माता मंदिर जेल बगीचा से निकली विशाल त्रिशूल सनातन हिंदू एकता यात्रा। अयोध्या के श्री विघ्नेश्वर धाम शिवाला रामपुरवा में अर्पित करेंगे विशाल त्रिशूल। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।